बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ अहम खबरों के साथ। नाज़रीन, जहांगीर तरीन इस वक्त अहम हो गए। एक तरफ नून लीग ने उनसे राब्ते शुरू कर दिए, दूसरी तरफ कहा जा रहा है हुकूमत इमरान खां के पुराने दोस्त जहांगीर तरीन और इमरान खां की सुलह कराने के लिए ब्रिज बन गए। क्या आने वाले दिनों में जहांगीर तरीन इतने अहम हो गए हैं कि वो जिसकी तरफ तराजू में जाएंगे उसका पलड़ा भारी हो जाएगा? अदम एतमाद किसके कहने पर ला रही है नून लीग? माजी में इस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम लगाती थी कि इमरान खां सेलेक्टेड है, वो हमारा उसके साथ मुकाबला कोई नहीं, और इस सिलसिले में अहम इस्तीफ़े मांग रही थी। अब जैसे कि इलेक्शन करीब आ रहे हैं और अपोजिशन ने एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को टारगेट करने की बजाय महंगाई इनको याद आ गई, और मरियम नवाज यहाँ तक के जो इस्तीफ़ों से कम रुकती नहीं थी, खलाई मखलूक से कम रुकती नहीं, मरियम नवाज ने एस्टेब्लिशमेंट से सुलह का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा मामला पहले जैसे नहीं रहे, अब हालात सुधर गए हैं। क्या मरियम नवाज ये अपनी हवा बना रही हैं या इनमें कुछ हकीकत भी है? जबकि हमारी इतलात के मुताबिक मरियम नवाज का डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है, और इस सिलसिले में शहबाज शरीफ खासे मुतरक हैं, और शर्त भी ये थी कि मरियम रहेगी। लेकिन मरियम के मुंह से आज फ़ौज की तारीफ काबिल तारीफ है, अच्छी बात है। इन्हें समझ आई कि मुल्क के इदारे मुल्क की सलामती के लिए होते हैं, इक़्तिदार को लेने और गिराने के लिए नहीं, और शायद अदारों का रोल भी यही होना चाहिए। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि चंद रोज़ से खबर आ रही थी कि शहबाज शरीफ की जहांगीर तरीन, जिनके साथ कमो बेशतर 40 से ज़्यादा लोग हैं, उनके साथ तवील मुलाकातों की राब्ते हो चुके हैं। इतलात के मुताबिक राब्ते करीब है, लेकिन जहांगीर तरीन ने किसी भी बड़ा फ़ैसला करने से फ़िलहाल माजरत कर लिया, और उन्होंने कहा है कि मैं अपने तमाम साथियों से, MPMNओं से, और जो दरीना मेरे साथ बुरे वक्त में खड़े रहे, उनके साथ मुशावरत के साथ फ़ैसला करूँगा। इस सिलसिले में अभी मुस्लिम लीग नून और जहांगीर तरीन के दरमियान मुलाकात होना बाकी थी कि इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने जहांगीर तरीन से मुलाकात की और उसे रंग देने की कोशिश की कि वो पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। जब हमसे ने इस सिलसिले में जहांगीर तरीन साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि मेरी उनसे मुलाकात ज़रूर हुई है, हम शादी गमी खुशी पे मिलते हैं, लेकिन मैंने अभी तक इमरान खां का मुकम्मल साथ नहीं छोड़ा। दूसरी तरफ इतलात ये भी आ रही हैं कि जब इतलात ये आना शुरू हुई कि शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन के दरमियान या इनकी जमातों के दरमियान राब्ते हो रहे हैं और इनकी मुलाकात होगी और बड़ा कोई ऐलान कर सकते हैं, उसके बाद कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खां के दरीना दोस्त जो जहांगीर तरीन के भी दोस्त हैं, उन्होंने जहांगीर तरीन से रब्ता किया और इमरान खां की मर्ज़ी से किया है कि जहांगीर तरीन को पार्टी में दोबारा लाएं। उन्हें मैं अहम मुकाम देना चाहता हूं, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ FIA में जो थे अभी तक वारदिया सबूत नहीं मिल सके। याद रखें कि जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ जहांगीर तरीन और इमरान खां की हुकूमत बनाने में जहांगीर तरीन का कलीदी किरदार था। ना सिर्फ उन्होंने तमाम आज़ाद में इमरान को साथ मिलाया, बल्कि इत्तेहादियों को इमरान खां के साथ मिलाने में एक ब्रिज का रोल अदा किया, और कहा जाता है कि अगर जहांगीर तरीन ना होते तो इमरान खां की हुकूमत बनना मुश्किल थी। इस दौरान जहांगीर तरीन के इमरान खां से शहजाद अकबर और वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खां और एक और अहम तरीन शख्सियत की वजह से इख्तलाफात हो गए, और इख्तलाफात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि इमरान खां की हुकूमत में जहांगीर तरीन और उनके साहबजादे अली तरीन के ख़िलाफ़ मुकदमा FIA में दर्ज कर लिए गए शुगर स्कैंडल के, जबकि उसी शुगर स्कैंडल में खुसरो बख्तियार भी थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। और जहांगीर तरीन को गिरफ्तार कराने के लिए कहा जा रहा है कि FIA को पूरा दबाव डाला गया, लेकिन अदालत से रिलीफ मिलने की वजह से FIA उन्हें गिरफ्तार नहीं की इजाज़त कर सकी। जबकि जहांगीर तरीन के बारे में कहा जाता है कि अहम हलकों से भी उनके करीबी राब्ते हैं। अब जब हुकूमत थोड़ा सा क्राइसिस में आई और ख़दशा है कि उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद आ जाएगी, और अदम एतमाद कामयाब उसी सूरत में होगी कि अगर इमरान खां के इत्तेहादी जमातें MQM और दीगर
काफ लीग उनका साथ छोड़ दे। और इस मौके पर अगर जहांगीर तरीन चले जाते हैं तो अदम एतमाद यकीनी कामयाब हो जाएगा, जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान के दरीना दोस्त जो पीटीआई के साथ सिंसियर है, जो इमरान खान के साथ ठीक है, कुछ लोग हैं जो वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत में शामिल हुए और शायद हुकूमत जाने के बाद इमरान खान का साथ छोड़ जाए, और कुछ ऐसे इमरान खान के दरीना दोस्त हैं जो इमरान खान के मकसद के लिए, एहतसाब के लिए शफाफ चल रहे थे, लेकिन उन्हें एक खुशामदी टोले ने जो इमरान खान के करीब हुआ तो उनके सिंसियर दोस्तों को, जो पुराने जिन्होंने पीटीआई बनाई थी, उनको अलग कर दिया। अब उन्होंने इमरान खान के साथ मशावरत किया कि ऐसे मौके पर पीटीआई में कोई दाना सियासतदान ज़रूरी है, और जहांगीर तरीन के साथ राब्ते शुरू कर दिए गए हैं। इस सिलसिले में लाहौर में भी अहम तरीन मुलाकात हुई है और एक शख्सियत इमरान खान का पैगाम लेकर कही है, जिस पर कहा जा रहा है कि जहांगीर तरीन साहब ने मादी में होने वाले खदशात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुझे इमरान खान के साथ देने की आगे ही बहुत सज़ा मिली है, और उन्होंने 3 लोगों का जिक्र किया जिनमें एक नाम शहजाद अकबर भी था और 2 नाम और हैं। कहा जा रहा है नाजरीन, इस सिलसिले में जहांगीर तरीन ने मुलाकात करने वालों को कहा है कि एक तरफ तो मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज किए जाते हैं, दूसरी तरफ मुझे आप इमरान खान के कैंप में दोबारा ले जाना चाह रहे हैं, तो क्या आप इमरान खान से पूछ कर आए हैं? तो उन्होंने इमरान खान की रजामंदी का इजहार किया है। नाजरीन, अब आने वाले दिनों में जहांगीर तरीन, MQM और काफ लीग बहुत ज़्यादा अहम होती जा रही है, क्योंकि अपोजिशन जमातें ये बात जान चुकी हैं कि वो 11 की 11 जमातें जो PDM का हिस्सा थी इकट्ठी मिल भी जाएं तो किसी भी सूरत अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ कामयाब नहीं हो सकता जब तक काफ लीग, GDA, बाप और जहांगीर तरीन हुकूमत से ओपन मुखालफ में आके अपोजिशन के साथ ना बैठ जाए, जिस पर दोनों अब इमरान खान ने अपोजिशन अपने इत्तेहादी जमातों को भी मनाना शुरू कर दिया है और जहांगीर तरीन से भी मामला तय किए जा रहे हैं, जबकि नून लीग ने जहांगीर तरीन को अहम तरीन ऑफ़र की है। ना दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है, एक तरफ तो अपोजिशन ने ये ऐलान कर दिया है कि वो ला रहे हैं, लेकिन अभी तक वज़ीर आज़म के नाम पर पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना फजलुर रहमान और काफ लीग या जो भी इत्तेहादी जमातें हैं किसी नाम पर मुत्तफिक नहीं हो सके, और पंजाब में वज़ीर आला कौन बनेगा, स्पीकर कौन बनेगा, इस पर भी खासे इख्तलाफात हैं, जिनसे मदद अपोजिशन ने मांगी। उन्होंने कहा पहले आप अपोजिशन जमातें तो एक पेज पर आएँ, अपना फैसला करेंगे, अगर वफाक में तब्दीली आती है तो आपके उम्मीदवार कौन होंगे, जबकि नून लीग ने कहा है हम फौरी तौर पर इलेक्शन चाहते हैं, और पीपल्स पार्टी ने इसकी सख्त मुखालफत कर दी और उन्होंने कहा नहीं, 1.5 साल पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह वज़ीर आज़म रहेंगे या पीपल्स पार्टी का कोई और रहेगा, 1.5 साल बाद होंगे, जबकि नून लीग का वाज़ेह अक्सरियती हिस्सा फौरी इलेक्शन चाहता है। लेकिन शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ समझ चुके हैं कि इमरान खान अगर इक़्तिदार में मज़ीद 1.5 साल रहता है तो शहबाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून की मज़ीद क़यादत भी बहुत जल्द गिरफ्तार होगी। बाद लोगों का ये कहना है, अहम हलकों का कहना है कि नून लीग के पास इस वक्त वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नहीं, और वो उस वक़्त तक शहबाज शरीफ को उम्मीदवार नहीं बनाएंगे जब तक 200% यकीन ना हो जाए कि शहबाज शरीफ कामयाब होंगे। लिहाजा इसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग में नोक झोंक जारी है, जबकि पीपल्स पार्टी बज़ाहिर दावा कर रही है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च करेगी। इसके लिए उसने अपने MP, MNA और ज़िला इंतज़ामिया को ड्यूटियाँ लगा दी हैं कि उनको ट्रांसपोर्ट फराहम की जाए, खाने पीने का बंदोबस्त किया जाए, जबकि धरना देने से इनकार किया। लेकिन नाज़रीन, कहानी यहाँ आकर ख़त्म नहीं होती, थोड़ा मोड़ यहाँ भी आता है। कुछ यूँ है कि खान और तरीन के सुलह करवाने वाले अगर कामयाब हो जाते हैं तो फिर अपोजिशन को तमाम अंसार बाप जमात, MQM और काफ लीग पर करना होगा। तो काफ लीग ने ऑलरेडी उनके 10 अरकान असम्बली हैं, पंजाब में 1 स्पीकर है, 2 वज़रा है, 2 वफाक में वज़रा है। तो नून लीग अभी तक काफ लीग को कोई इतनी बड़ी ऑफ़र नहीं कर सकी, जिसकी वजह से काफ लीग फौरी तौर पर हुकूमत का साथ छोड़ दे, इसलिए वो दोनों को मिला रहे हैं। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है दूसरी तरफ जहांगीर तरीन को राम करने के लिए, उनके खदशात दूर करने के लिए शहजाद अकबर के बाद वज़ीर आज़म का प्रिंसिपल सेक्रेटरी और एक और 2 लोग वो को अगर जहांगीर तरीन से मामला होती है उनको भी उनके मौजूदा ओहदों से अलग कर दिया जाएगा। इसके होते हुए
अगर ये होते हैं तो फिर सियासी टेम्परेचर थोड़ा सा हुकूमत के हक में जाएगा। शहजाद अकबर को हटाना भी इसी की एक कड़ी है। अब दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि कुछ दोस्तों की कोशिश करने वालों में गवर्नर पंजाब को अहम रोल अदा कर दिया गया है कि वो इस दौरान हुकूमत की तरफ से जो गवर्नर पंजाब के बारे में अहम तरीन शख्सियात सरकारी अफसरों को फ़ोन करके कहती थी कि चौधरी सरवर के कहने पे कोई काम नहीं करना, इनको इग्नोर करना है। जैसे ही हालात कशीदा हुए तो इमरान खान को उनके दरीना दोस्तों ने जाके बताया कि आप दोस्त और दुश्मनों में फ़र्क महसूस करें। आपने जहांगीर तरीन और अलीम खान से पहले ही अलहदगी हो गई है, वो ज़हनी तौर पर आपके साथ नहीं है। ऐसे में चौधरी सरवर नाराज़ हो गए तो मुश्किलात होगा। तो जिस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने चौधरी सरवर को ना सिर्फ इत्तेहादियों के साथ मुज़ाकरात करने बल्कि अपोजिशन जमातों के साथ भी राब्ते का टास्क दिया है। और कहा जा रहा है कि इस सिलसिले में चौधरी सरवर को अहम जिम्मेदारी जरूरी है। तरीके इंसाफ का कोर ग्रुप पार्टी के पुराने लोगों को वापस लाने के लिए सरगर्म हो गया है और उन्होंने कहा कि पार्टी 3.5 साल में जिस स्टेज पर पहुंची ये इमरान खान के मुफादप्रस्त लोगों की वजह से पहुंचा है। अगर पार्टी के पुराने साथी जो पीटीआई के शुरू से पीटीआई के साथ है, तरीके इमरान खान के साथ है, अगर वो आ जाते हैं तो फिर कहा जाता है जहांगीर तरीन और अलीम खान को वापस लाकर उन्हें अहम जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। दूसरी जन्म एक तरफ तो हुकूमत अपनी कोशिशें कर रही है और इमरान खान ने दावा किया है कि वो अदम एतमाद से उन्हें कोई ख़तरा नहीं, जबकि बाद गैर जानबर हल्के कह रहे हैं इमरान खान की हुकूमत मुकम्मल सेफ भी नहीं। ये नहीं कहा जा सकता हुकूमत जा रही है, लेकिन अगर इमरान खान ने आने वाले एक माह में बेहतर फैसले ना किए तो अदम एतमाद आ सकता है। उसके कामयाबी के आसार 50-50 हैं। दूसरी जानिब नून लीग खासी मुतरक हो चुकी है और बिलावल भुट्टो भी इमरान खान को आड़े हाथों ले रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने तो इमरान खान साहब को ये चैलेंज कर दिया है कि आप बहुत बड़े बहादुर हैं तो आप फौरी तौर पर अपनी हुकूमत से रिज़ाइन दे दें या असम्बलियाँ तोड़ दें, जबकि खुद सिंध में 13 साल से पीपल्स पार्टी हुकूमत कर रही है। अगर इन्होंने वाकई ही हुकूमत को ख़त्म करना है तो पीपल्स पार्टी पंजाब से अलग क्यों नहीं हो जाती। और ये मशवरा नून लीग ने पीपल्स पार्टी को दिया है, अगर आप हुकूमत पर दबाव डालना चाहते हैं तो सिंध हुकूमत से अलग हो जाए और हुकूमत बहुत ज़्यादा दबाव में आ जाएगी, जिसका पीपल्स पार्टी ने बाशगाफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा पहले पंजाब में अदम एतमाद लाएंगे, फिर वफाक में सिंध की हुकूमत को आखिर में तोड़ने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह और एहसन इकबाल ने तो कमाल ही कर दिया, उन्होंने तो चिड़िया को हाथी बना दिया है। एहसन इकबाल दावा कर रहे हैं कि 5 वज़ीर तरीके इंसाफ के 5 वज़ीर उनके साथ राब्ते में हैं और वो हमसे टिकट की डिमांड कर रहे हैं। जिस दिन हमने उनको टिकट की डिमांड पूरी कर दी यानी कि पीटीआई के वज़रा तो हमारे साथ आ जाएंगे। और इसी तरह शाहिद हक्कान अब्बासी 22 अरकान की हमायत का दावा कर चुके हैं। अगर 22 और 5 वज़रा शामिल तो 27 हो जाएं तो फिर तो पीडीएम की इन्हें ना तो काफ लीग की ज़रूरत रहती है ना ही किसी कीमत पर एमक्यूएम की। तो ये अगर नंबर गेम इनकी पूरी होती तो ये अभी तक ले आते। लगता है कि ये सिर्फ बढ़ के मार के हुकूमत को खौफजदा करना चाह रहे हैं। अगर पीटीआई के 27 अरकान इनके साथ होते बकौल एहसन इकबाल और शाहिद हक्कान अब्बासी के तो फिर इस वक्त मेरा ख्याल है इमरान खान की हुकूमत के लिए अदम एतमाद आ चुका होता। दूसरी जानिब मरियम नवाज़ को आजकल इस्टेब्लिशमेंट से बहुत प्यार आने लगा है। आज उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पहले जैसे हालात नहीं रहे, मैं सब कुछ तुम्हें बता दूं। एक सवाल उनसे किया क्या आपके साथ इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय हो गया, तो उन्होंने कहा सब कुछ आपको बता दूं तो क्या रहा। हाँ, आजकल हमारे लिए हालात साजगार हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा बंदे पीटीआई के आ चुके हैं और हम सोच रहे हैं कि तरीके इंसाफ में अपनी जमात में किसको लें और किसको ना लें। उन्होंने तो कह दिया कि तरीके इंसाफ मुस्लिम लीग नून की जमात में तरीके इंसाफ के सैकड़ों लोग जमे गफ़ीर एमपी और एमएनए जाना चाहते हैं। अगर भाई इतनी अक्सरियत हो गई है तो फिर तो इमरान खान को सुबह ही रिज़ाइन दे देना चाहिए और आप इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इमरान खान को एक्सपोज कर सकते हैं। राना साहब ने धमका भी रहे हैं कि अगर इस तरीके अदम एतमाद में हमें कामयाबी ना हुई तो फिर हम नाम बता देंगे कि हमें कौन रोक रहा है। एक तरफ तो खुद कह रहे हैं
कि लातदाद लोग आ रहे हैं और दूसरी तरफ फ़ौज को ही धमका रहे हैं कि इस दफ़ा हम नाम बताएंगे कि कौन टेलीफोन करके रोक रहा है और कौन नहीं। पीडीएम का ये दोहरा म्यार समझ से बाहर है। अगर उनकी अक्सरियत आ गई है तो यकीनी बात है वज़ीर आज़म इमरान खान की इत्तेहादी हुकूमत उनके साथ है, तो इमरान खान की हुकूमत को गिराना कोई इशू नहीं। अगला इशू है कि अगली हुकूमत कौन बनाएगा, जहाँ मौलाना फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी और नून लीग में सख्त टकराव है कि वफाक में कौन जाएगा अगर अदम एतमाद कामयाब होती है, और पंजाब में कौन आएगा, जबकि चौधरी बरादरान की भी सख्त शराइत की वजह से आसफ अली जरदारी थोड़े से बीमार हो गए हैं। दूसरी तरफ मरीम नवाज साहबा का नाम ना आए ये कैसे हो सकता है। आज मरीम नवाज ने धमकाती इस्टेब्लिशमेंट को नहीं बल्कि इमरान खान को हेलमेट पहनकर अवाम में जाने का मशवरा दिया। एक तरफ वो कहती थी कि हमारा इमरान खान से कोई मुकाबला नहीं, हमारा असल मुकाबला इस्टेब्लिशमेंट से है जो इमरान खान को लाए हैं। आज इस्टेब्लिशमेंट और फौज से इतनी मोहब्बत की वजह समझ नहीं आई। कल तक तो आप उनसे इस्तीफ़े मांग रही थी, आप कह रही थी खलाई मखलूक ने धांधली की है, जबकि हमारी इतला है कि मरीम नवाज से इस्टेब्लिशमेंट के किसी अहम शख्सियत ने ना राब्ता किया है, ना कोई पैगाम भेजा है। ताहम शहबाज शरीफ से राब्तों की बाज़ जगह से तस्दीक हुई है। नाज़रीन, इस्टेब्लिशमेंट से जब नून लीग आजकल खुद मदद मांग रही है, जो इल्ज़ाम सारी उम्र इमरान खान पर लगाते रहे थे कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को लाई है, अब इमरान खान को हुकूमत भेजने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के दरवाज़ों पर चक्कर लगाते हुए अपोजिशन की लीडरशिप अक्सर लाइन में लगी हुई नज़र आती है। इस्टेब्लिशमेंट से मदद की तलबगार है और इशारे की मुंतज़र है। मरीम नवाज का रातों रात सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट हो गया, ये कहानी आपको फिर कभी बताएंगे कि मरीम नवाज का ना केस ख़त्म हो रहा है, ना उनसे किसी राब्ता किया है, लेकिन वो इस बात में खुश है कि अगर इमरान खान चले जाता है और कोई भी दूसरी हुकूमत आती है तो वो हाई कोर्ट से अपने और अपने वालद का रिलीफ ले लेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन ये भी कहा जा रहा है वफाक और पंजाब में अपोजिशन जमातों ने बैगों के मुँह खोल दिए हैं और उनका एक ही अज़म है कि 15 मार्च तक हुकूमत को भेजे। लेकिन जब हुकूमती कैंपों की तरफ जाते हैं तो उन्होंने कहा है कि वो उन्हें अपोजिशन से कोई ख़तरा नहीं, ताहम एक मामला अहम हलकों के साथ उनके अगर तय पा गए तो अपोजिशन को वो खुद दावत देंगे कि आए अदम एतमाद करें या लॉन्ग मार्च करें। पाकिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल, वफाक और पंजाब यकीनन इमरान खान के लिए सब रावी चैन नहीं दे रहा, लेकिन ऐसे हालात भी नहीं कि इमरान खान आज गया कल गया। ये डिपेंड करता है इमरान खान अपनी अगर पॉलिसी को रिविज़िट करते हैं और अपने पुराने साथियों को मनाते हैं तो फिर अपोजिशन का मुकाबला कर सकते हैं। अगर वो अपने ज़िद पर अड़े रहे तो अपोजिशन हुकूमती इत्तेहादियों को साथ मिला के किसी बड़ी तब्दीली की कोशिश को कामयाबी की तरफ ले जा सकते हैं। ताहम इस मुल्क में सियासत में हतमी बात दावा करने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। कल के दोस्त आज के दुश्मन, आज के दुश्मन कल के दोस्त, हमारी तारीख बढ़ी पड़ी है। इन तमाम वाक़या से इसमें आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। नाज़रीन, अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।